Welcome to Study Fort Extra. Today we will read lesson number 3 Self-Designed part 2. तो you know that part 1 की वीडियो हमने बना दी थी. तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि सेल्फिश जाइंट जो लेसन है उसमें एक जाइंट होता है. ही वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है और वो बच्चों को उस गार्डन में खेलने नहीं देता. उसके चारों ओर ही बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन एंड द चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन. देयर आफ्टर नॉर स्प्रिंग एंड नॉर समर विल एंटर इन द गार्डन. तो वो गार्डन में एंटर नहीं करते हैं. उसके बाद आपने जाना कि जो जाइंट होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि जो स्प्रिंग और विंटर के अलावा कोई भी सीज़न उस गार्डन में नहीं आता है. इस तरह से वो जब अपने बिस्तर में लेटा होता है तो बाहर की ओर वो क्या देखता है और किस तरह से आगे क्या होता है वो सेकंड पार्ट में आप जानेंगे. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. अब देखो टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन कि जब उस गार्डन में बच्चे वापस आ जाते हैं तो जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, कवर्ड देमसेल्व्स, वो अपने आप को, देमसेल्व्स का मीनिंग यहाँ पे होता है, मीनिंग अपने आप को, कवर्ड यानी ढक लेते हैं, विद बर्ड्स एंड ब्लूजूम्स, पक्षियों से और ब्लजूम्स से. ब्लजूम्स पहले भी बताया हुआ है, मीनिंग है फूलों से. अब बच्चों के वापिस आने की खुशी मनाने के लिए जो वृक्ष होते हैं वो अपने आप को किससे ढक लेते हैं? पक्षियों से और फूलों से ढक लेते हैं. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. अब जो जाइंट होता है बहुत ज़्यादा वो डिलाइटेड यानी बहुत ज़्यादा वो खुशी होता है, हैप्पी होता है. टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, अपने मित्रों को वापस देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश था. स्पेशली ए लिटिल बॉय, अब यहाँ पे स्पेशली जो वर्ड है इसका मीनिंग है विशेष तौर पर. ए लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, whom he loved dearly, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. यहाँ पे डियरली का मीनिंग है बहुत ज़्यादा, जिससे वो यानी वेरी मच के लिए यहाँ पे डियरली वर्ड है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. अब जो यहाँ पे लिटिल बॉय है वो सून डिसअपियर्ड हो जाता है, गायब हो जाता है, ओझल हो जाता है. ओनली टू रिटर्न मच लेटर, लेटर यानी बाद में, रिटर्न वापिस आने के लिए वो चला जाता है या चला गया. He saw a most beautiful sight. अब देखो he saw, उसने देखा, a most beautiful sight, एक बहुत ज़्यादा अद्भुत अजीब जो दृश्य था उसने देखा. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. अब जो बच्चे थे, through a little hole, एक छोटे से होल में से, एक छोटे से छेद में से, in the wall, जो कहाँ था? दीवार में था. the children had crept in, जो बच्चे थे वहाँ पर उसमें क्या crept in मतलब वो रेंग कर उस गार्डन में आ रहे थे. and they were sitting in the branches of the trees, और वो पेड़ की शाखाओं पर बैठ रहे थे. In every tree that he could see there was a little child. अब in every tree मतलब हर पेड़ में या हर पेड़ पर, that he could see वो देख सकता था, there was a little child की एक छोटा बच्चा हर पेड़ पर बैठा हुआ वो देख सकता था. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जब वो हर पेड़ पर एक छोटे से बच्चे को देख सकता था, एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और जो पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा ग्लैड थे यानी बहुत ज़्यादा वो खुश थे. टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, उन बच्चों को दोबारा वो वापस देख करके या पा करके जो पेड़ थे बहुत ज़्यादा खुश थे. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजूम्स, इसलिए उन्होंने अपने आप को, देमसेल्व्स मतलब अपने आप को उन्होंने ब्लूजूम से ढक लिया था यानी फूलों से ढक लिया था.
वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो वेविंग कर रहे थे, हिला रहे थे, देयर आर्म्स यानी आर्म्स यहाँ पे ब्रांचेस के लिए आया हुआ है, जेंटली बहुत ही नाजुक तरीके से, ठीक है, बड़े ही प्रेम से। अब वो क्या कर रहे थे, बड़े ही प्रेम से अपनी शाखाओं को कहाँ पे घुमा रहे थे, वो चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सिरों के ऊपर वो बड़े ही प्यार से अपनी शाखाओं को हिला रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चों के उस गार्डन में आने से पेड़ जो थे वो फूलों से भर गए थे। देखो जो यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे ये जाइंट है, ठीक है, ये जाइंट है, और जाइंट यहाँ पे बच्चों को देख रहा है कि एवरी ट्री, जो बच्चे हैं हर पेड़ पर एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, और हर पेड़ जो है वो फूलों से भर गया है। अब the birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब the birds were flying about, और जो पक्षी हैं वो उड़ रहे थे, and twittering with delight, और बड़ी ही खुशी के साथ वो क्या कर रहे थे, डिलाइट होता है खुशी और ट्विटरिंग होता है चहचहाना, तो बड़ी ही खुशी के साथ जो पक्षी उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वर लुकिंग अप, वो ऊपर की ओर देख रहे थे, किसमें से, द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, कि वो जो हरा घास वहाँ पे उगा हुआ था उसमें से वो बाहर की ओर देख रहे थे। अब यहाँ पे इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ज़्यादा लवली सीन था, बहुत ज़्यादा ये क्या था, बहुत ही प्यारा एक दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, अब देखो एक कॉर्नर था उस गार्डन का जिसमें अभी भी क्या था, स्टिल विंटर, अभी भी सर्दियों का मौसम था। इट वॉज अ फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और वो कौन सा कॉर्नर था, फारदेस्ट यानी बहुत ही दूर का एक कोना था गार्डन का, गार्डन का एक बहुत ही दूर का कोना था, और उसमें अभी भी विंटर सीजन था। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और इस कोने में जो बहुत दूर था वहां पर एक क्या था, छोटा सा बच्चा जो था वो खड़ा हुआ था। ही वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एंड ही वाज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। अब देखो जो बच्चा था क्या था, सो स्मॉल, बहुत छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो उस पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो इसके चारों ओर ही वॉन्डरिंग कर रहा था यानी घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत ही बिटरली होता है जो बहुत ही जोर जोर से वो वहां पर रो रहा था, यानी फूट फूट कर वो वहां रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. अब देखो जो पुअर ट्री था, बेचारा पेड़ था, was still covered with frost, वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से भरा हुआ था, या फ्रॉस्ट और स्नो ने उसको ढक लिया था। And the north wind was blowing and roaring above it, और अभी भी जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी हवा थी, वो अभी भी उस पर बह रही थी, और इसके ऊपर वो रोरिंग कर रही थी, यानी बड़े जोर जोर से वो दहाड़ रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, उस पेड़ ने कहा, छोटे बच्चे चढ़ जाओ यानी ऊपर आ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वाज टू टाइनी। अब जब पेड़ ने उसे कहा कि छोटे बच्चे ऊपर चढ़ जाओ, एंड उसने अपनी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उसने उनको बेंट कर दिया यानी झुका दिया नीचे की ओर, एज लो एज इट कुड, जितनी नीचे वो उन ब्रांचेस को कर सकता था उतनी नीचे उसने अपनी ब्रांचेस जो थी वो कर दी। बट द बॉय वाज टू टाइनी, लेकिन जो बच्चा था बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, अब जब जाइंट ने ऐसा देखा तो उसका जो हार्ट था, दिल था, मेल्टेड यानी वो पिघल गया। एज ही लुकड आउट, जैसे ही उसने बाहर की ओर, जो पेड़ ने अपनी शाखाओं को उस बच्चे को ऊपर चढ़ाने के लिए नीचे किया हुआ था, लेकिन फिर भी जो बच्चा छोटा सा था वो ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो जब उसने ऐसा बाहर की ओर ये दृश्य देखा तो उसका जो हार्ट था, दिल था, वो मेल्ट हो गया यानी वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा कि मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हो गया हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर,
बोलता है कि अब मैं जानता हूँ कि जो स्प्रिंग है, बसंत है, वुड नॉट कम, वो क्यों नहीं आया हियर, यहाँ कि जो स्प्रिंग का सीजन है, बसंत का सीजन है, ऋतु है, वो यहाँ इस गार्डन में क्यों नहीं आई। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। ये बोलता है कि ये जो वृक्ष की सबसे ऊपरी चोटी है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपर मैं इस छोटे से बच्चे को रख दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब देखो, जब उसने ये सब देखा तो उसने उस बच्चे को कहाँ रख दिया, बोलता है कि मैं इसको वहां पे रख दूंगा टॉप ऑफ द ट्री। एंड देन, और तब मैं इस जो वॉल है, जो दीवार मैंने यहाँ पे बच्चों को रोकने के लिए बनाई हुई थी, तब मैं इसको नॉक डाउन कर दूंगा, यानी ढहा दूंगा, नीचे गिरा दूंगा। एंड माई चिल्ड्रन और माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा जो बगीचा है, गार्डन है, वो एवर एंड एवर, हमेशा के लिए ही बच्चों के लिए खेल का मैदान होगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और उसे जो उसने किया हुआ था कि बच्चों को यहाँ एंटर करने से मना कर दिया था, एक बड़ी सी दीवार उसने बना दी थी जिससे बच्चे अंदर नहीं आ पाते थे, तो उसने ये सब जो किया था उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यानी सॉरी वो फील करने लगा, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ वह फॉर वट ही हैड डन, कि उसने क्या कर दिया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. अब उसने क्या किया, he crept downstairs, वो सीढ़ियों से नीचे की ओर गया, ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने जो सामने का दरवाजा बनाया हुआ था गार्डन में, उसको बड़े ही सॉफ्टली यानी बड़े ही आराम से उसने उस दरवाजे को खोल दिया। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और उस बाग के अंदर वो चला गया। व्हेन द गार्डन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन्ड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। लेकिन जब उन बच्चों ने सॉ हिम यानी उसे देखा, दे वर सो फ्राइटन, वे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, फ्राइटन यानी बहुत ज़्यादा वो डर गए। एंड दे ऑल रेन अवे, और वे सभी वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और देखो जब बच्चे उस गार्डन से चले गए, दोबारा उस गार्डन में कौन सा सीजन आ गया, विंटर सीजन उसमें दोबारा आ गया, सर्द ऋतु उसमें दोबारा आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन जो छोटा सा बच्चा था वो वहाँ से नहीं भागा। अब क्यों नहीं भागा, for his eyes were so full of tears and that he did not see the giant coming, क्योंकि उस बच्चे की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू भरे हुए थे, टीयर्स होता है आंसू, उतने ज़्यादा आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थी कि उसने उस जाइंट को आते हुए देखा ही नहीं। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जाइंट था वो स्टोल मतलब बिल्कुल चुपचाप तरीके से या चुपके से उसके पीछे वो खड़ा हो गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसने बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथों में ले लिया, या बड़े ही आराम से उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर रख दिया यानी पेड़ पर चढ़ा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूम, अब देखो जैसे ही उसने बच्चे को उस पेड़ के ऊपर चढ़ाया तो वृक्ष में ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूम, क्या हो गया, ब्रोक का मीनिंग यहाँ पे हुआ खिल उठे, क्या खिल उठे, इनटू ब्लूम, की पेड़ में क्या हुए, एक अचानक से या एकदम से जो फूल थे वो खिल उठे। एंड द बर्ड्स केम, और देखो पक्षी भी आ गए। एंड सैंग ऑन इट, इसके ऊपर पक्षी भी गाना गाने लगे। And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck. And और जो छोटा सा बच्चा था उसने stretched out किया, उसने अपनी बाहों को फैलाया, his two arms, दोनों बाहों को फैलाया, and flung them round the giant's neck, और उसने flung का मीनिंग यहाँ पे हुआ रख दिया, और उसने अपनी जो दोनों बाहें थी उन्हें जाइंट्स के गर्दन के चारों ओर रख दिया। एंड किस्ड हिम, और उसे चूम लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग, और जब दूसरे बच्चों ने ये देखा कि जब जाइंट है वो इतना ज़्यादा, या जो उस दुष्ट जाइंट है अब वो दुष्ट नहीं है, तो सभी बच्चे जो हैं वो दौड़ते हुए उसके पास वापस आ गए।
देखो यहाँ पे बताया हुआ है, देखो ये जाइंट है और इसने इस छोटे से बच्चे को अपने हाथों में उठाया हुआ है, और जैसे ही इसने हाथों में उठाया जब वैसे ही जो देखो ये पेड़ है इसमें क्या हो गए, हरे भरे और फल फूल जो थे वो निकल आए। विद देम केम द स्प्रिंग, और वो अपने साथ कौन सा सीजन ले आए उस गार्डन में, स्प्रिंग सीजन वो ले आए। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट। अब जो जाइंट था उसने उन छोटे बच्चों को कहा इट इज योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है, गार्डन है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, उसने एक बहुत बड़ी एक्स ली यानी कुल्हाड़ी को लिया, एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उस दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। अब जब जो लोग थे वो मार्केट यानी बाजार को जा रहे थे, और जब वो बाजार को जा रहे थे उसमें टाइम था एट 12 o'clock, दोपहर के 12 बजे का समय था जब लोग बाजार को जा रहे थे। दे फाउंड द जाइंट, उन्होंने उस जाइंट को प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलते हुए पाया। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उस गार्डन में जो बहुत ज़्यादा सुंदर था, जैसा सुंदर गार्डन उन्होंने शायद पहले ही कभी देखा था, उस बहुत सुंदर गार्डन में या बगीचे में उसने बच्चों को जाइंट के साथ खेलते हुए पाया। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन, ऑल डे का यहाँ पे मीनिंग हुआ सारा दिन वो बच्चे क्या करते थे, उस जाइंट के साथ खेला करते थे। इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो उस जाइंट को गुड बाय अलविदा कहने के लिए आते। बट वट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, अब उस जाइंट को वो छोटा सा बच्चा था उसे दोबारा दिखाई नहीं दिया, वो बच्चा उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब उन बच्चों से पूछता है व्हाट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, तुम्हारा वो छोटा सा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसे मैंने पेड़ पे रख दिया था। एंड द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, अब जो जाइंट था उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा प्यारा उससे वो बच्चा था क्योंकि उसने उसे चूमा था। You don't know, answered the children, he has gone away। अब देखो बोलते हैं कि we don't know, हम नहीं जानते। answered the children, बच्चों ने उत्तर दिया। he has gone away, कि वो कहाँ चला गया है। you must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant। giant ने कहा you must tell him to be sure, तुम उसे, must tell him मतलब तुम उसे ज़रूर बता देना कि एंड कम टुमारो, और तुम्हें अगले कल आना है, मतलब तुम उसे इस बात को ज़रूर बताना कि मैं उसके बारे में तुमसे पूछ रहा था, और कल तुम ज़रूर यहाँ पे आना। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, अब देखो बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते वेयर ही लिव्ड, कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इससे पहले उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, या सुन करके जो जाइंट होता है बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant। अब every afternoon दोपहर के समय जब बच्चों का स्कूल जो था was over यानी वो ख़त्म हो जाता था, जब स्कूलिंग का टाइम ख़त्म हो जाता था तो जो बच्चे थे वो चिल्ड्रन थे वो केम वो आते थे और जाइंट के साथ प्लेड करते थे यानी खेला करते थे। But the little boy whom the giant loved was never seen again, लेकिन जिस बच्चे को, वो छोटे से बच्चे को जो जाइंट को बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, नेवर सीन अगेन, उसे उसने दोबारा नहीं देखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, अब जो जाइंट था वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दयालु हो गया था। यट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी वो उस लिटिल फ्रेंड की लॉन्ग्ड यानी वो इच्छा करता था कि वो छोटा सा फ्रेंड है उससे वो दोबारा मिल सके। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और हमेशा उसके बारे में बात करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, और वो हमेशा कहता, आम तौर पे वो इसी बात को कहता रहता कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि मुझे उस बच्चे को देखना कितना ज़्यादा पसंद था। ईयर्स वेंट अवे,
इस तरह से कई वर्ष बीत गए। एंड द जाइंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल, एज होने पर जो जाइंट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। एंड फीबल, और बहुत ज़्यादा वो वीक भी हो गया, यानी कमज़ोर वो हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था। सो ही सैट इन ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक बहुत बड़ी ह्यूज यानी बहुत बड़ी आर्म चेयर के ऊपर वो बैठा रहता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वो क्या करता था, वॉच्ड करता था यानी देखा करता था बच्चों को, एट देयर गेम्स, उनकी गेमों को, उनकी खेलों को खेलते हुए वो उनको देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की वो प्रशंसा भी करता यानी तारीफ भी वो करता। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर आपको बता रही है कि जो जाइंट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एंड फीबल हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और ही सैट इन ए व्हील चेयर, और वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, आर्म चेयर उसने बनाई हुई है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ही वाच्ड, और देखो वो बच्चे यहाँ पे गार्डन में खेल रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, ठीक है, कोई एक दूसरे के साथ कोई और गेम खेल रहा है। तो इस तरह से देखो ये पक्षी भी यहाँ बताए हुए हैं। जैसे ही बच्चों ने गार्डन में आना शुरू किया तो पक्षी भी यहाँ पे ट्विटरिंग कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, फल फूल सब कुछ गार्डन में, हरा भरा गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों से भरा हुआ है। तो इस तरह से वो जब फीबल हो जाता है, वेरी ओल्ड हो जाता है, तो वो आर्म चेयर जो होती है बहुत बड़ी, उसके ऊपर बैठा हुआ है और बच्चों को वो खेलते हुए देख रहा है और अपने गार्डन की प्रशंसा भी वो कर रहा है। आगे हम देखेंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो ये सबसे फ्लावर्स ऑफ ऑल यानी सब फूलों में सबसे सुंदर ये फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, अब देखो उसके साथ क्या हुआ कि एक वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर की सुबह को, ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, की वो अपनी विंडो यानी खिड़की से बाहर की ओर उसने देखा। ही एज ही सॉ ड्रेसिंग, जैसे ही वो अपने क्या कर रहा था, कपड़े वो अपने पहन रहा था, तो उस समय उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर सीजन से उसे नफरत नहीं थी। ठीक है, हेट होता है नफरत करना, पहले तो वो विंटर सीजन को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे पता है कि ही न्यू, अब वो जानता है दैट इट वाज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, कि अब जो स्प्रिंग है वो अभी भी, मियरली का मीनिंग यहाँ पे हुआ अभी जो स्प्रिंग सीजन है वो क्या कर रहा है, एस्लीप यानी सो रहा है, इसीलिए उसे विंटर से अब नफरत नहीं है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं अभी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुकड, देखो अब अचानक से उसने बड़ी वंडर, वंडर होता है हैरानी में, सरप्राइज में, बहुत ही हैरानी में उसने अपनी आंखों को रब्ड यानी मला, एंड मसलने वो लगा अपनी आंखों को, एंड लुकड, और जब उसने देखा तो बाहर की ओर वो देखता ही रह गया। इट सर्टनली वाज ए मार्वलस साइट, और ये निश्चित रूप से क्या था, ये एक मार्वलस साइट था, बहुत ही शानदार दृश्य ये था। इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूम्स, कि जो दूर का कोना था उस गार्डन का, वाज ए ट्री, वहां पर एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड, जो पूरी तरह से सफेद रंग के, लवली बहुत ही प्यारे सफेद रंग के फूलों से वो ढक गया था। ब्लूम्स होता है फूल, व्हाइट होता है सफेद, लवली होता है प्यारे, कवर्ड होता है ढक गया, जो पूरी तरह से सफेद रंग के प्यारे से फूलों से ढक गया था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और इसकी जो शाखाएं थी वो किस रंग की थी, गोल्डन यानी सुनहरे रंग की इसकी शाखाएं थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उससे जो सिल्वर फ्रूट थे यानी चांदी के रंग जैसे जो फल थे वो नीचे की ओर हंग किए हुए थे यानी लटके हुए थे। एंड अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और इसके नीचे कौन खड़ा हुआ था, इट स्टूड द लिटिल बॉय, वो छोटा सा बच्चा वहां पे खड़ा हुआ था, ही हैड लव्ड, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। देखो उसे वो बच्चा वहां पे दिखाई दिया। डाउनस्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, जब उसने उस बच्चे को देखा तो जो जाइंट था वो बड़ी ही खुशी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा, एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। ही हेस्टर्न्ड अक्रॉस द ग्रास, उसने बड़े ही हेस्टर्न्ड से मतलब बड़ी ही तेजी के साथ जो वहां पे गार्डन में घास उगी हुई थी उसको पार उसने किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, उस बच्चे के पास आया।
एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर। और देखो जब वो उस बच्चे के क्लोज यानी बच्चे के नजदीक वो आ गया तो उसका जो फेस था वो कैसा था, ग्रू कैसा हो गया था, रेड विद एंगर, गुस्से से वो लाल हो गया था। एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वोंट दी। यहाँ पे जो हेथ है इसका मीनिंग है हैज एंड दी का मीनिंग है यू, यानी वुंड होता है चोट, कि तुम्हें चोट पहुंचाने का जो साहस है वो किसने किया है, तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कौन है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट। उसे गुस्सा क्यों आया, उसका फेस जो था वो रेड विद एंगर क्यों हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि जो बच्चा है उसके हाथों पे 2 nails यानी 2 कीलों के क्या थे, प्रिंट्स थे, निशान थे। एंड द प्रिंट्स, और 2 ही कीलों के निशान उसके लिटिल फीट पर थे, उसके छोटे छोटे पाँव पर भी उसने देखे। तभी वो फिर से बोलता है, हु हेथ डेयर टू वुंड दी। अब कौन है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किया है। क्राइड द जाइंट, वो जाइंट बड़े गुस्से से चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मैं जो मेरे पास बहुत बड़ी तलवार है उसे मैं लूंगा और उसे मैं स्ले कर दूंगा, यानी मैं उसे मार दूंगा। अब जब वो ऐसा कहता है ने, तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं। आंसर द चाइल्ड, उस बच्चे ने उत्तर दिया, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। ये क्या है, ये वुंड्स ऑफ लव हैं, ये प्रेम के घाव हैं, प्यार के घाव हैं। हु आर द, हु का मीनिंग, आर्ट यहाँ पे आया हुआ है आर के लिए, द का मीनिंग है यू, तुम कौन हो। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा, एंड स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, और एक बहुत ही स्ट्रेंज यानी अद्भुत सा, एक अजीब सा, और यानी डर, एक अजीब सा डर जो था वो उसे हुआ, किसको, जाइंट को। एक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं श्रद्धापूर्वक जो डर था वो उस जाइंट को हुआ। एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो उस लिटिल चाइल्ड के सामने ही knelt, वो घुटनों के बल जो था वो झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, और जो बच्चा था वो उस जाइंट के ऊपर मुस्कुराया, सेड टू हिम, और उसे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे इस गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। अब बोलता है कि यू शैल कम, अब तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, और वो गार्डन, उसको बोलता है कि वो गार्डन क्या है, पैराडाइज है, यानी स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, अब देखो जो दोपहर के बाद बच्चे उस गार्डन में दौड़े आए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने पाया कि जो जाइंट था वो कैसा पड़ा हुआ था, डेड अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे मरा हुआ उन्होंने उसको पाया। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लजूम्स, और उसके ऊपर वो पूरी तरह से वाइट ब्लजूम्स यानी सफेद रंग के फूलों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। इस पिक्चर को आप पीछे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो जाइंट था वो जाइंट जो है पेड़ के नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और व्हाइट रंग के जो ब्लजूम्स हैं वो उन्होंने पूरी तरह से उसे ढक लिया है। इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो थर्ड आपका लेसन था सेल्फ इज जाइंट, उसको वीडियो बना के समझाया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी करें।